तो हे राजन, एक दिन गोपाल ने देखा कि सभी ग्वालवाल नए नए पकवान बना रहे हैं। कोई 56 प्रकार का भोजन बना रहा है, कोई पूजा की तैयारी कर रहा है, नए नए वस्त्र सिले जा रहे हैं। तो कन्या ने बोला कि पिताजी ये क्यों इतना सब उत्साह, किस बात का? बोले अभी दीपावली दशहरा कुछ नहीं है, किसी का विवाह भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों? तो नंद जी कहते हैं कि हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा के लिए पकवान निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र देवता ही वर्षा करते हैं, तभी जाकर अन्न हो पाता है, तभी जाकर सब कुछ होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे इंद्र की पूजा कब से होने लग गई? बोले क्यों? कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले कर्मणा जायते जन्तुः, अपने कर्म से ही ये जंतु उत्पन्न होता है, मतलब मनुष्य या जीव जंतु जो भी सब उत्पन्न होते हैं। कर्मणैव विलीयते, अपने कर्म से ही अपना विलीन करते हैं, मतलब मरण प्राप्त करते हैं। और सुखम दुखम भयम, बोले सुख दुख क्षेम अर्थात कल्याण वो अपने कर्मों से ही करते हैं। बोले इसमें इंद्र का क्या रोल? जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा मिलेगा। बोले कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बोले ये जो विश्व है ये कर्म के अधीन है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बोले अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो इंद्र के बरसात करने से सब फसल हो जाएगी क्या? बोले नहीं, तो कर्म से ही होता है। और एक व्यक्ति ने एक जगह सुना कि जीवन दिया है भगवान ने तो चुगा भी देगा। तो किसी जगह पढ़ लिया ब्राह्मण जी ने, तो पंडित जी ने, तो ये बात उन्होंने कथा में सुनाई और एक व्यक्ति ने सुन लिया और उसने कहा घर से आज से सारा काम बंद, क्योंकि भगवान ने दाना दिया तो चुका भी देगा। बोले जीवन दिया है तो भोजन भी स्वयं भगवान ही देते हैं, हम तो कुछ करने वाले नहीं है। उनकी पत्नी बोले नहीं नहीं महाराज काम करो। बोले नहीं नहीं हमने सुना है। तो कई दिन घर में ही बैठे रहे। एक दिन उन्होंने जबरदस्ती भेजा, तो जबरदस्ती रास्ते में जा रहे थे तो वहां पर देखा एक व्यक्ति पत्थर फोड़ रहा था और पत्थर के बीच में निकला एक जीव जंतु, बोले कीड़ा निकला। तो सोचा बिल्कुल भगवान ने इसको यहाँ पर भी भोजन पहुंचाया है। अब तो फिर वो वापिस आ गए, बोले नहीं 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 भगवान स्वयं भोजन देंगे। तो एक दिन घर में रहा तो फिर पत्नी ने फिर जबरदस्ती भेजा, बोले जाओ। फिर वो देखता है किसी पहाड़ के ऊपर, बोले वृक्ष ऊपर हो रखा है पहाड़ में, वहां कोई जल की व्यवस्था नहीं, मिट्टी की व्यवस्था नहीं, वो वहां पर चल रहा है। वो फिर घर आ गया, बोले देखो भगवान ने वहां पर भी सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, तो हमें तो मिल ही जाएगा। इस प्रकार से उसने जीवन जिया, जीते 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 सारा जो घर में अन्न धन था वो खा के खत्म कर दिया। अब भूखा प्यासा वो मर गया। अब भगवान के पास गए और भगवान से बोले अरे तुमने तो बोला था कि भले सब कुछ मैं ही देता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो तुमने मुझे क्यों भूखा मारा? भगवान बोलते हैं ये बताओ कि तुम्हें कर्म करने के लिए कहा था। बोले नहीं प्रभु, आपने देखो उस पत्थर के अंदर कीड़े को भी आपने जीवित रखा था, उस पहाड़ को, उस वृक्ष को जीवित रखा था, तो मुझे क्यों नहीं? तो भगवान बोले अरे मूर्ख सुनो, जब तुम वहां देख रहे थे, बोले उस शेर को भी मैंने देखा कि शेर ने शिकार किया और गिदड़ ने खा लिया मांस को बचा हुआ। बोले गिदड़ बुरा था, खा लिया, देखा? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, तुम अपने आप को शेर मानते हो या गिदड़ मानते हो? बोले नहीं मैं तो शेर मानता हूँ। बोले तुम्हें दो हाथ दिए, दो पैर दिए, देखने के लिए आंख दी, सोचने के लिए दिमाग दिया, तो तुम्हें तो मैंने शेर बनाया था, तुम गिधड़ की तरह चल रहे हो। तुम्हें तो मैंने कर्मशील बनाया था कि तुम खुद का जीवन यापन न करके केवल सैकड़ों हजारों लोगों के लिए जीवन यापन के साधन बन जाओ, हजारों लोगों को रोजगार दे सको। तुम्हें वो बना के मैंने भेजा है, तुम तो कीड़े सियार की तरह बने फिर रहे हो। बड़े कर्म करने के लिए मैंने तुम्हें
भेजा है, इसलिए तुम्हें सामर्थ्यता दी है, इसे पहचानो। तो भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा है, और कर्म करके केवल अपना जीवन नहीं, सबका जीवन चलाने के लिए। तो इसमें इंद्र का क्या रोल है? हमारे कर्म से ही हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए कर्मशील होना चाहिए। तो भगवान ने गीता में भी बड़े सुंदर तरीके से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल के उसमें नहीं है, इसलिए कर्म करो। भगवान ने बोल बोल के अपना गला सुखा लिया, लेकिन व्यक्ति क्या है, मानने को तैयार नहीं है। व्यक्ति अगर 10 काम कर सकता है तो 5 में ही बैठ जाता है, बोले अपना काम तो चल गया, 5 कामों की क्षमता कम करता है। आप बचपन में देखिए, ये शांत नहीं बैठ रहे, चल रहे, फिर रहे, दौड़ रहे, ये शांत नहीं बैठते, क्षमताएं हैं। और जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते, हमको साधन चाहिए। क्षमताएं हमारे अंदर है, चलने फिरने की, दौड़ने की, काम करने की। 10 काम कर सकते तो 5 में अपने आप को सिमट लेते हैं। बोले अपना घर तो चल ही रहा है, भले 5 कर लोगे, ज्यादा आ जाएगा तो दान कर लो, बेचारे किसी का भला हो जाएगा। क्षमताओं को बढ़ाना है, अगर 10 कर सकते तो 11 करने का प्रयास करना है, 11 कर सकते हैं तो 12 करने का प्रयास करना है। 1 लाख कमाते तो 1.5 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 1 करोड़ कमाओ। तुम्हारे घर 1 लाख में चलता है तो 1 लाख अपने पास रखो, 99 लाख रुपए क्या कर दो, दान कर दो। जब क्षमताएं हैं, आपने देखा होगा रतन टाटा अपने कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान करते हैं। और आप देखते होंगे जो साउथ के जो भगवान माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? रोबोट पिक्चर देखिए, बोले वही, उसको साउथ में भगवान माना जाता है। वो अपने कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान करता है। इसीलिए बोले आपकी क्षमताएं हैं तो अपनी क्षमताओं को विकसित करें और कर्म करें, और कर्म करने के बाद अपना घर चल जाए वो रख लो, उसके बाद बचे उसे बांट दो। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, तो बोले कन्हैया तेरे बातों में तो दम है, बात तो तू सही कह रहा है। बोले हम अपने कर्मों से सब कुछ पाते हैं, और इंद्र का इसमें क्या भाग है, क्या रोल है? क्यों? क्योंकि तो अब कन्हैया कहते हैं ये बताओ हमारी गैयाओं को घास कौन देता है? बोले गोवर्धन। बोले हमारी रक्षा कौन करता है आंधी तूफानों से? बोले गोवर्धन। बोले जल की व्यवस्था कौन करते? बोले गोवर्धन। बोले जब सब कुछ देने वाले जब गोवर्धन जी सामने रखे हुए हैं हमारे सामने, तो हम क्यों इंद्र की पूजा करें? प्रेम से बोलिए, जो सब कुछ हमें दे रहे हैं उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। तो बोले चिंता मत करो, हम सबसे सलाह कर लेते हैं। तो सब बड़े बड़े लोग बैठते हैं और कन्या के तर्क को सामने रखते हैं। जब कन्या के तर्कों को सामने रखा तो बात तो सही निकली, और कहा चलो इतने साल हमने इसकी पूजा करके देखी, अब कन्या के कहने पर एक बार इसके करके देख लेते हैं। तो क्योंकि समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है, तो उन्होंने क्या किया, वो पकवान सब कुछ लेकर गोवर्धन के पास गए। अब गोवर्धन के पास गए हैं और बोले गोवर्धन का पूजन प्रारंभ करने के लिए, बोले इसकी पूजा कैसे कराई जाए? कन्हैया बोले चिंता मत करो, मैं बताता हूँ कैसे पूजन करना है। बोले सबसे पहले तो इनको जल चढ़ाओ। जल चढ़ाए महाराज। उसके बाद बोले प्रसादी लो। बोले हाँ। बोले तो कुछ लेना है तो पहाड़ है, कन्या कुछ दर्शन देगा नहीं देगा तुम्हारा देवता? बोले चिंता मत करो, मेरा देवता दर्शन जरूर देगा तुम्हें। तो कन्हैया ने क्या क्या एक रूप अपना बना दिया गोवर्धन के रूप में। बोले देखो दर्शन दे दिए। बोले गोवर्धन भगवान की चर्चाएं होने लगी, जय जयकार होने लगी। लोग आपस में कहने लगे इस इंद्र की इतने सालों से पूजा कर रहे थे, मोड़े ने दर्शन नहीं दिया अब तक। बोले देखो इसको तो हम अभी पूजा करना शुरू किया, आप दर्शन दे दिए। बोले गोवर्धन भगवान बड़े अच्छे हैं। तो क्या था महाराज? बोले चलने दो 56 भोग। तो खूब दिया तो भगवान फिर खाने लगे खूब भोग। एक ग्वाल वाला बोलने लगे, बोले देखो तुम्हारे भगवान तो सब खा रहा है, हमारे लिए क्या बचेगा? भगवान को प्रसाद हम क्यों बना के चढ़ाते हैं? पता है भगवान तो खाने वाले हैं नहीं, वो मिलेगा किसे?
अगर भगवान खाने लग जाए तो प्रेम से बोलिए, तो भगवान उसका सुगंध ग्रहण करते हैं, उसका भाव ग्रहण करते हैं। और आजकल तो आप देख सकते हैं भगवान की पूजा के लिए अगर घी कहा जाए तो 100 रुपए किलो आता है, खाने का किलो घी 600 रुपए किलो। और तिल का तेल उसमें लिखा रहता है केवल पूजा के लिए। प्रेम से बोलिए, अगर तिल ही अगर 150-200 रुपए किलो आ रही है तो तेल क्या 100 रुपए किलो आ सकता है? और उसमें लिखा रहता है स्पष्ट शब्दों में केवल पूजा के लिए। अपने लिए तो हम अच्छा खाते हैं, लेकिन भगवान को जब हम डुप्लीकेट चढ़ा रहे हैं तो आशीर्वाद कैसा मिलने वाला है? डुप्लीकेट। तो इसलिए भले कम चढ़ाएं पर सही चढ़ाएं। 10 दिए की जगह 1 दिया जलाएं, लेकिन घी का हो। अगर तेल का भी चढ़ा रहे हैं तो वास्तव में ओरिजिनल हो, बोले डुप्लीकेट किसी को नहीं, हम अच्छे को कहेंगे। तो हम जब प्रेम से अगर ओरिजिनल चीज दे रहे होंगे तो आशीर्वाद भी हमें ओरिजिनल ही मिलेगा। तो बोले चिंता मत करो, हमारा देवता बड़ा अच्छा है, जितना तुमसे लिया उससे डबल तुम्हें देगा। तो क्या था महाराज, भगवान ने जितना लिया तो उससे डबल देना शुरू कर दिया। बोले अब क्या करे कन्हैया, ये बताओ कैसे इनकी पूजा और करके प्रसन्न करें? बोले ज्यादा कुछ नहीं, भगवान की परिक्रमा करते हुए, भजन करते हुए परिक्रमा करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए, हम में से कहीं कुछ हैं जो गोवर्धन गए हैं आज तक? कभी कोई गए हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप में से बहुत सारे लोग हैं। जो गए हैं वो उनका चिंतन कर ले, जो नहीं गए हैं वो गोवर्धन जी का चिंतन कर ले। बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है और भगवान के वहाँ बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। और भगवान गिरिराज चिंतन करें मन ही मन, क्योंकि तन तो अभी जा नहीं सकता, मन को कहाँ लेके जाते हैं? गिरिराज में। मन के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई किलोमीटर नहीं है, कोई दूरी नहीं है। तो मन से हमें क्या स्मरण करना है कि हम गोवर्धन में जा रहे हैं और बिल्कुल झूमते हुए, नाचते हुए, बिल्कुल नृत्य करते हुए, ताली बजाते हुए, पूरे स्मरण करके बिल्कुल मानस पटल में हमें गोवर्धन को बिठा लेना है। और ऐसा करते हुए, नृत्य करते हुए भगवान गोवर्धन का बिल्कुल भजन के साथ आनंद लेंगे। खड़े होकर सभी नृत्य करेंगे, आनंद लेते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, तभी जाकर गोवर्धन भगवान प्रसन्न होंगे। बोले गोवर्धन भगवान की। बोली बाके बिहारी लाल की जय। और देखो कहते हैं कोई लाया है फूलों की माला और कोई लाया है खीर की प्याली। और भाई जिस भक्त ने नाचना हो तो नाच लो, और बाकी भक्त बजाएंगे क्या? ताली। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। गुरुदेव महाराज जी ने एक ही बात कही है, जिसने नृत्य करना है वो खड़ा होकर के कर सकता है। कि आ गए रे राधा के संग श्याम गोवर्धन मेला में। कि आ गए रे राधा के घन श्याम गोवर्धन मेला में। आ गए रे राधा के घन श्याम गोवर्धन मेला में। गोवर्धन मेला में, गोवर्धन मेला में। आ गए रे राधा के प्यारे श्याम गोवर्धन मेला में। आ गए रे राधा के घन श्याम गोवर्धन मेला में।
बुढ़िया कुनो मेला देखन आए सिर बनवारी है, बुढ़िया कुनो मेला देखन आए सिर बनवारी है। श्याम सलोने के संग आए देखो राधा प्यारी है, श्याम सलोने के संग आए देखो राधा प्यारी है। मीठी मुरली बजावे घनश्याम गोवर्धन मेला में। आ गए रे राधा के घनश्याम गोवर्धन मेला में। गिरिराज की पूजा करने काना संग राधा प्यारी, गिरिराज की पूजा करने काना संग राधा प्यारी। श्याम सलोने के दर्शन कर दरबार में ये नर नारी, श्याम सलोने के दर्शन करते सब नर नारी। देखो खुशियों से झूमे सारा गांव गोवर्धन मेला में। आ गए रे राधा के घनश्याम गोवर्धन मेला में। गोवर्धन मेला में, गोवर्धन मेला में, गोवर्धन मेला में, गोवर्धन मेला। आ गए रे राधा के घनश्याम गोवर्धन मेला में। आ गए रे राधा के घनश्याम गोवर्धन। ये बाली सी उमरिया हो धानी सी चौधरिया गजब कर गई आई ब्रज की राधा, गजब कर गई आई ब्रज की राधा। ये बाली सी उमरिया हो धानी सी चौधरिया गजब कर गई आई ब्रज की राधा, गजब कर गई आई ब्रज की राधा। ऊपर से फूलन की वर्षा करके सब, ऊपर से फूलन की वर्षा भक्त जन सब वर्षा में। ऊपर से फूलन की वर्षा भक्त जन सब वर्षा में। दर्शन करके राधे कृष्ण के भक्त सभी है हर्षा में, दर्शन करके राधे कृष्ण के भक्त सभी है हर्षा में। आशीष ना कर झूमे प्रभु आज गोवर्धन मेला में। आ गए रे राधा के घनश्याम गोवर्धन मेला में। ये बारी सी उमरिया ये डाली सी चौधरिया गजब कर गई आई ब्रज की राधा, गजब कर गई आई ब्रज की राधा, गजब कर गई आई ब्रज की राधा।
भजन कर गई हाय भज कीरा। बोले श्री गोवर्धन भगवान की। इस प्रकार से भजन कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा करी और भगवान प्रसन्न हुए हैं। लेकिन इधर इंद्र के जो दूत थे वो कहने लगे, महाराज इस साल तो ब्रज भूमि से कुछ आया नहीं पृथ्वी से। हर साल इस वक्त कुछ न कुछ आता था, अभी तो कुछ आया नहीं। इंद्र बोले जाओ देख के आओ कि हो क्या रहा है। तो वहां जाकर बताते महाराज वो उन्होंने तो दूसरा भगवान बना दिया अपना। बोले किसको? बोले गोवर्धन को अपना भगवान बना लिया है, उनकी पूजा कर रहे हैं। बोले उनकी पूजा कर रहे हैं तो बोले एक काम करो, बुलाओ संवर्धक मेघ को, उनको भी पता चले कि मैं कौन हूँ। तो संवर्धक मेघ वो है जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं और पृथ्वी को डुबाते हैं। अब क्या था महाराज, इधर पूजा किया और सभी गोप ग्वाल अपने अपने घर आ गए और भगवान भी अपने स्थान में आ गए। और रात को आ गए हैं संवर्धक मेघ और वो वर्षा करने लगे मूसलाधार और चारों तरफ बिल्कुल नदियां नदियां बहने लगी और सभी गोप ग्वाल भाग के भगवान कृष्ण के पास आते हैं। बोले हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, देखो इंद्र क्रोधित हो गया है, अब तुम ही रक्षा कर सकते हो। तुम बताओ, तुम्हारे कहने पर हमने गोवर्धन की पूजा करी थी, अब तुम ही रक्षा करो। प्रेम से बोलिए। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर्म करें तो कोई ये नहीं बोलने आता कि आपने अच्छा किया और आपके कारण हुआ, लेकिन गलती से कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो भैया तुम्हारे ही कारण हुआ है ये। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं, बोले तुम्हारे कारण हमने गोवर्धन की पूजा करी और आप देखो भुगतना पड़ रहा है, और तुम बताओ कैसे रक्षा करोगे। तो बोले चिंता मत करो, जिसकी पूजा करे वही रक्षा करेगा हमारी, चलो सब गोवर्धन के पास। तो सभी गाय बछड़ों बैलों को सामग्रियों को लेके गोवर्धन जी के पास आए और भगवान ने त्वेन केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार निलया कृष्ण छत्ता कामेव बालकः। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुरमुत्ता जिसे कहते हैं, जो आप जंगल में कभी गए होंगे, मशरूम एक छतरी की तरह बना हुआ होता है। तो बच्चों को उस मशरूम को उखाड़ने में कितनी ताकत लगती है, कुछ नहीं, बस पकड़ लिया और उठा लिया। इसी प्रकार भगवान ने क्या, इत्युक्तेन हस्तेन, एक हस्तेन भगवान उस गोवर्धन को लीला करते करते उठा लिया और बोले गोवर्धन महाराज की जयकारे लगाते हुए बोले चलो सब गोवर्धन भगवान के अंदर। तो सभी ग्वालों ने क्या किया, अपने अपने लाठियां लगाई उसमें और भगवान ने अंगूठी लगाई, उंगली छोटी उंगली और बाएं हाथ की। अब कुछ समय बीता तो ग्वाल कहते हैं अरे कन्हैया तू थक गया होगा, तू आराम कर ले, हमारी लकड़ियां हैं तो ये उठा लेंगे बाहर। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं थका नहीं हूँ। ग्वाल बोले नहीं 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 नहीं, तू अपने आप को एक उंगली से उठाया है तो अपने को बहुत बड़ा वीर मान रहा है। हमने इतनी सारी जो लकड़ियां लगाई हैं, इतने सारे खंभे लगाए, इसके कारण उठा हुआ है। कन्हैया बोले अरे नहीं, बोले बैठ जा, आराम कर, तू बात मान। ठीक है तुम कहते हो। तो भगवान ने थोड़ा सा ढीली करी उंगली, जैसी ढीली करी तट 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 की आवाज आने लगी और सारे के सारे डंडे टूट गए। बोले कन्हैया पकड़े रे पकड़े रे पकड़े रे पकड़े रे। बोले अब तक तो हम सोच रहे थे डंडों के भर में, बल्लियों के भर में गोवर्धन उठा हुआ है, अब पता चला फिर नेक्सी उंगली में। बोले तू तो पक्का भगवान है फिर तो। बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान में कुछ नहीं हूँ। बोले क्या? बोले मेरे भगवान ने मंत्र दिया है मुझे, उस मंत्र से मैं क्या कर सकता हूँ, सबकी शक्तियां खींच के ले सकता हूँ। और कछ माखन को बल पड़ो, कछ को पन करे सहाय, श्री राधे जोगी कृपा सो गिरवर लियो उठाए। बोले उन्होंने मंत्र दिया जिससे कि तुम्हारी शक्ति मेरे पास आ गई। एक ग्वाल कहता है बात तो तू सही कह रहा है, कुछ दिनों में अपने आप को दुबला पतला महसूस कर रहा हूँ। दूसरा बोलता है अरे हाँ मैं अपने आप कमजोर महसूस क्यों कर रहा था, अब पता चला हमारी सारी की सारी शक्ति तुझ में चली गई है।
तो भगवान ने उस गोवर्धन को 7 दिन तक उठाया है। 7 वर्ष के थे भगवान उस वक्त, और वो गोवर्धन जो पर्वत है वो 7 कोस का है। अब महाराज बाहर क्या हो रहा है, बाहर देखे तो बाहर बारिश हो रही है, तो भगवान ने शेषनाग को बुलाया है। शेषनाग ने क्या करे, गोवर्धन के चारों तरफ बाउंड्री बना दी जिससे कि अंदर जल न जाए, और सुदर्शन चक्र को लगा दिया सोचने के लिए। और अगस्त्य मुनि जी को बुला लिया, बोले जल पियो अभी खूब मन लगाकर। परीक्षित बोलते महाराज अगस्त्य मुनि को क्यों बुलाया जल पीने के लिए? तो बोले जब भगवान रामावतार में थे उस वक्त माँ सीता को ब्राह्मण भोज की बहुत इच्छा थी, और ब्राह्मण देवता को भोजन कराती, कोई एक पुलखा कोई 2 थोड़ा थोड़ा खाते थे। मैया सीता को आनंद नहीं आया, बोले ब्राह्मण बहुत कम खाते हैं, मजा नहीं आया, खूब दमदार तरीके से खाने चाहिए, 15-20 रोटियां खाएं, खूब खीर खाएं दमदार तरीके से। बोले नहीं मजा नहीं आया। राम जी से बोले कि भाई कोई अच्छे से ब्राह्मण नहीं रहते जो थोड़ा ज्यादा खाते हो? बोले देवी की चिंता मत करो। तो उन्होंने अगस्त्य मुनि जी को बुलाया, बोले ये ब्राह्मण है। बोले एक ही 10-15 को बुलाना था, कम से कम 11 तो होने ही चाहिए थे। बोले चिंता मत करो, एक को संतुष्ट कर दो तो मान जाए। अब क्या था महाराज, सीता मैया जी भोजन बनाए और अगस्त्य मुनि जी खाते रहे। वो बना बना के सुबह से लेकर शाम हो गई, पसीने पसीने तर हो गई, राशन भंडार खाली होने लग रहा है। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हो, पानी लेके जाते हो। बोले महाराज बीच बीच में जल भी पीते रहना। अगस्त्य मुनि बोले अभी बीच तो आने दो तब तो जल पीऊं, अभी बीच तो हुआ ही नहीं। क्योंकि चाणक्य जी भी कहते हैं अपनी नीति में, बोले भोजनांते विषमवारी, मतलब भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी हम ले सकते हैं बीच बीच में, जिससे कि गले में ना फंसे, पाचन क्रिया में अच्छा हो, लेकिन ठंडा पानी नहीं। पता चल रहा है फ्रिज का पानी पी रहे, गर्म पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी नहीं पी सकते। जितना हमारे शरीर का तापमान है उतना ही, अन्यथा कम पिएंगे तो जठर आदमी शांत हो जाएगी। तो सीता मैया बोली कि भैया बीच बीच में पानी भी पी लियो करो महाराज। बोले अभी बीच आयो ना है, कहाँ से पिए पानी? बोले अभी इनका बीच नहीं आया तो अंत कब होगा? बोले मेरे तो पसीने पसीने तर हो गए, दासियां भाग गई बना बना कर डर के मारे। बोले अब क्या होगा? तो गई भगवान राम के पास, बोले प्रभु अब कुछ करो, अब कैसे इनको भोजन कराऊं? भगवान राम बोलते तुम तो कह रही थी कि मैं भोजन कराना चाहती हूँ और ब्राह्मण भोजन नहीं करते, उस समय तो अपने आप को बहुत बोल रही थी। बोले अब क्या हो गया? बोले प्रभु अब से कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा, जितना ब्राह्मण भोजन करेंगे उतने में मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। बोले इनको कैसे भी करके संतुष्ट कर दो। अब नियम क्या होता है कि अगर साथ में भोजन करने बैठे तो साथ में उठा जाता है, पंक्ति भेदो न कर्तव्य। अगर कोई भोजन करते समय उठ जाए तो दूसरे को भी उठना पड़ता है। तो भगवान राम जी ये तरीका जानते थे, तो भगवान राम जी बोले देवी हमारे लिए भी भोजन लगाओ, हम भी भोजन करेंगे। ठीक है महाराज, भोजन लगाया दोनों के साथ, थोड़ा सा भोजन खाया और उठने लग गए। अब जब राम जी उठे तो अगस्त्य जी को भी क्या करना पड़ा? उठना पड़ा मजबूरी में। बोले महाराज जल तो पिलाओ। देवी सीता हाथ जोड़ने बोली प्रभु बचा लो इस बार। भगवान बोलते चिंता मत करो, जब मेरा कृष्ण अवतार होगा द्वापर युग में, उस समय मन भर के जल पिलाया जाएगा। तो महाराज इसीलिए अगस्त्य मुनि का आह्वान किया गया, बोले महाराज जल पियो। तो अगस्त्य मुनि जी समुद्र के समुद्र पी जाते हैं। योगियों के लिए सब संभव है। तो उन्होंने क्या किया, वो जल पी रहे हैं, जो पहले सुदर्शन चक्र हटा रहा है वहां से, और जो बचा हुआ जल आ रहा है वो अगस्त्य मुनि जी पी रहे हैं। इंद्र ने कहा अपने दूतों से जाओ देख के तो आओ, कहीं वो लोग रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, क्षमा मांग रहे होंगे, तो मैं बचा लूंगा अब उन्हें। तो आए दूत देखने के लिए, बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। बोले ये क्या हो गया? बोले ऊपर सुदर्शन चक्र जी लगे हैं, नीचे अगस्त्य जी पानी पी रहे और शेषनाग जी बाउंड्री कर रहे हैं। तब इंद्र को अपना अहंकार शांत हो, बोले अरे मैंने तो भगवान से दोष कर लिया। बोले अब शांत हो जाओ। तो सांबर तक मेघ को शांत कर दिया, बोले हट जाओ यहाँ से सब। तब जब वर्षा शांत हुई तब भगवान ने ग्वाल वालों से कहा बात निकली, क्योंकि जब भगवान 7 दिन तक वहाँ रहे हैं तो सब ग्वाल वालों के समीप रहे हैं।
और 7 दिन भजन कीर्तन चल रहा था और 7वां दिन अब पूरा हुआ है। तो सबको भगवान ने कहा अब अपने अपने घर में जाओ, अब कुछ नहीं होगा। तो सभी गोप ग्वाल अपने अपने घर में चले गए हैं। भगवान ने गोवर्धन को अपने स्थान पर रखा है। और जब ये बात हुई तो उसके बाद इंद्र और सुरभि गौ वहां से आई है और आकर कामधेनु माँ कहती है इंद्र को चलो क्षमा मांग ले उनसे। तो इंद्र आए हैं और इंद्र हाथ जोड़कर कहता है पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरस्तयः कालौपातदण्डः हिताय स्वच्छा तनुवे समीहसे मानं विधुवन् जगदीश मानिन। हे प्रभु आप ही जगत के ईश है, आप ही गुरु है, आप ही स्वामी हैं। हे प्रभु आपके ही लीलाओं से जगत चलता है, आपके स्मरण करने से लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। प्रभु मैंने गलती करी है, मुझे क्षमा करिए। मुझसे त्रुटि हुई है कि मैं अपने आप को ईश मानने लगा, अपने आप को सर्वसमर्थवान मानने लगा। प्रभु आपने मेरा मान मर्दन किया है, मुझे सही मार्ग में लाया है, इसलिए प्रभु धन्यवाद, मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार से उन्होंने क्षमा मांगा है। तो भगवान कहते हैं कि अपने मर्यादा में रहो, जो तुम्हें कर्म दिया गया है वही कर्म करो, अपने आप को ईश मत समझो, अपने आप को भगवान मत समझो। जो काम दिया गया बस उतना ही करो। उसके लिए तुम्हें अलग से जब सरकारी नौकरी करते वक्त तनख्वाह मिल रही है तो ऊपर से लेने की क्या आवश्यकता है? प्रेम से बोलिए। तो बोले घूस लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे नौकरी करो, तुम्हारे ऊपर कोई लांछन भी नहीं लगेगा, जीवन आराम से निकल जाएगा, इज्जत के जीवन जियोगे। तो इंद्र बोले प्रभु अब से ऐसा नहीं होगा, मैं अपने आप को समर्थवान नहीं मानूंगा, जैसा आप बोलेंगे प्रभु वैसा ही होगा। तो ऐरावत आकाश गंगा से जल लेके आया है और उस जल से भगवान का अभिषेक किया है। कामधेनु माँ ने अपने दुग्ध से गोविंद का जलाभिषेक किया है, दुग्धाभिषेक किया है। और उस दिन से कहा है भगवान का नया नाम रखा गोविंद, गवा नाम इंद्र इति गोविंद। बोले हे गोविंद भगवान, हे कृष्ण, आज से आप हमारे राजा हो। तो गायों ने अपना राजा भगवान को स्वीकारा है। बोले गोविंद भगवान की। और जब भगवान का स्नान जलाभिषेक हुआ, दुग्धाभिषेक हुआ, वहां पे एक कुंड बन गया, उसका नाम पड़ा गोविंद कुंड। और गोविंद कुंड में कहा जाता है अभी भी दुग्ध की सुगंधी आती है। और जो आकाश गंगा से जो जल वर्षा गया था उससे मानसी गंगा बनी। तो जो वहां पर जाते हैं, स्नान करते हैं, तो बिल्कुल अपने सभी पापों से वो दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इंद्र के साथ बात किया है, ब्रह्मा जी के साथ बात नहीं किया। क्यों? 7 दिन तक भगवान और भक्त दोनों साथ थे। इंद्र ने साथ रखा था, भले त्रुटि करी हो लेकिन अलग नहीं किया था। लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान और भक्त को अलग किया था, इसलिए भगवान ने उनसे बात नहीं किया था, इनसे बात किया है और उनको क्षमा किया है। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन की लीलाएं करी है और कहते हैं कि इस गोवर्धन को प्रत्येक दिन अगर हम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन में गोवर्धन की तरह अगर कोई भी पहाड़ से पहाड़ रूपी समस्या आए, वो भगवान बिल्कुल बाएं उंगली से उठा के उसे दूर कर देते हैं। तो इसलिए हमें गोवर्धन की चिंतन करते रहना है, भगवान का स्मरण करते रहना है, जिससे कि हम कम समय में भगवान को प्राप्त कर सके। और मौका मिले तो वृंदावन जरूर जाएं और गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करें। हम ये सोचेंगे तब जाएंगे तब जाएंगे, तब कभी नहीं आता, जब भी होता है अभी होता है। कल किसी ने देखा है क्या? कल कभी नहीं आता, जब भी आता आज ही आता है। इसीलिए जल्दी से अपना व्यवस्था बनाकर वृंदावन आदि जितने भी तीर्थ स्थल है सबका दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो आइए आज हम अपने कथा को यहीं पर विराम करते हैं, गोवर्धन जी को स्मरण करते हुए, और कल कथा को बड़े आनंद से श्रवण करेंगे। और कल भगवान और रुक्मिणी आदि का विवाह होगा, तो बड़े धूमधाम तरीके से हम विवाह उत्सव मनाएंगे। तो आप सभी कल बहुत अच्छे से आज उपस्थित हुए हैं। प्रतिदिन आप समय से आते हैं और बिल्कुल उत्सव मनाते हैं, कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। आप श्रोता पाना बहुत ही दुर्लभ है और वास्तव में आप बहुत उच्च कोटि के श्रोता हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ
तो हम आज भगवान गोवर्धन को स्मरण करके, क्योंकि देखिए अगर हमने भगवान के कथाओं में, लीलाओं में, भजनों में नृत्य किया, माया खलु नर्तकी, माया को क्या कहा गया है? नर्तकी। बोले अगर जो नर्तकी है, जो भगवान की कथा में आके नृत्य करता है तो क्या बन जाता है? कीर्तन। तो अगर हम यहाँ पर नृत्य करते हैं तो सातों जन्म या बार बार पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण के चक्कर से नाचने से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। आप बताइए, जीवन मरण चढ़ता रहना चाहिए, एक बार ले लिया बहुत है। अगर हम चाहते हैं कि यही जीवन पर्याप्त है तो खूब नृत्य करते हुए जब भी भजन हो आनंद लेते रहना है। तो आइए आज कथा को विराम करते हैं, बहुत सुंदर सा एक भजन श्रवण करते हैं भगवान नाम के साथ। आज की कथा को विराम करेंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। और खड़े हो जाएंगे सभी के सभी, उसके बाद आरती होगी अपने अपने स्थान पर। सभी के सभी खड़े हो जाएंगे। एक भजन, बहुत प्यारा भजन है। कहती है सखियां, माखन दूंगी रे कन्हैया, थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सावरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सावरिया, थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे, थोड़ी बंसी तो बजाए, बेटी मुरली तो बजाए। माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सारिया, थोड़ी बंसी तो बजाए। माखन दूंगी रे। ऐसी तो बजा जैसी जमुना तट पे बाजी रे, ऐसी तो बजा जैसी जमुना तट पे बाजी रे। ऐसी तो बजाए जैसी जमुना तट पे बाजी रे, जमुना तट पे बाजी रे, जमुना तट पे बाजी रे। तो नीर तुरंत थम जाए। माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सावरिया, थोड़ी मुरली तो बजाए। माखन दूंगी रे, ओ मुरली तो बजाए, बेटी मुरली तो बजाए। माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे सावरिया, थोड़ी मुरली तो बजाए। माखन दूंगी रे। तो बजा जैसी माधोवन में बाजी रे, ऐसी तो बजा जैसी माधोवन में बाजी रे। ऐसी तो बजा मेरे गाना माधोवन में बाजी रे। चलती धेनु मगन हो जाए। माखन दूंगी रे, हो माखन दूंगी रे सारिया, थोड़ी मुरली तो बजाए। माखन दूंगी रे। ऐसी तो बजा जैसी बंसी बजते बाजी रे, ऐसी तो बजा जैसी
बंसी बंटे बाजी रे। सबकी सहेली माखन हो जाए माखन दूंगी रे, ओ माखन दूंगी रे, सावरिया थोड़ी मुरली तो बजाए माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे, कानिया थोड़ी मुरली तो बजाए माखन दूंगी रे। सखी सहेली बजबाल कृष्ण को, संगे की सहेली बजबाल कृष्ण को। संगे की सहेली बजबाल कृष्ण को, मुरली की धुन मन मगन हो जाए माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे, सावरिया थोड़ी मुरली तो बजाए माखन दूंगी रे। तो बजा जैसी वृंदावन में बाजी रे, ऐसी तो बजा जैसी वृंदावन में बाजी रे। सभी भक्तों का मन जुड़ जाए माखन दूंगी रे, सभी भक्तों का मन खो जाए माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे, सावरिया थोड़ी बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे, सावरिया थोड़ी बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। ऐसी तो बजा जैसी मथुरा में बाजी रे, ऐसी तो बजा जैसी मथुरा में बाजी रे। सभी भक्तों का दिल खो जाए माखन दूंगी रे, ओ माखन दूंगी रे, सावरिया थोड़ी मुरली तो बजा माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे, सावरिया थोड़ी बंसी तो बजा माखन दूंगी रे, माखन दूंगी रे, कन्हैया थोड़ी बंसी तो बजा माखन दूंगी रे। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। हरि ओम महां चंद्रमा मनसोजः तदक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्रार्वायुः प्राणस्य मुखः दगिरजायतः ओमराति पार्थिवो रजः पितुरप्रायिनामवेदिवा सदानुषे बृहद्विदिशस आद्वैतं वर्तते परमः। हरि ओम श्री भागवत भगवान की है। आइए सभी के सभी आरती करते हैं बांके बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी तेरी नाम आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ श्यामा तुझे को मनाओ, आरती गाओ श्यामा तुझे को मनाओ, आरती गाओ
आरती गाओ आरती गाओ कान्हा तुमको मनाऊं आरती गाओ कान्हा तुमको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम के बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं उन चरणों पे दर्शन पाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री गिरिधर तेरी आरती गाओ आरती गाऊं श्यामा तुझको मनाऊं आरती गाओ श्यामा तुझको मनाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ दासनाथ के नाथ आप हो 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 सुख दुख जीवन तेरे साथ हो सुख दुख जीवन तेरे साथ हो हरि चरणों में शीश झुकाऊं हरि चरणों में शीश झुकाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे भी हरि तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के तुम हो प्यारे 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 मेरा जीवन तेरे सहारे मेरा जीवन तेरे सहारे मेरा जीवन तेरे सहारे मेरा जीवन तेरे सहारे एक छवि बलिहारी में जाऊं एक छवि बलिहारी में जाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाओ श्यामा तुझको मनाऊं आरती गाओ श्यामा तुझको मनाओ के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्यामा बिहारी तेरी आरती गाऊं ओम तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धो च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं सन्निशारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीश्वरितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरि ओम आतिशितिरिगणम् ॐ पात्रमतिहितं तोयं भ्रापितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वकष्टव्यपोहतु सर्वरोगव्यपोहतु हस्तो पुष्पं गृहीत्वा पुष्पाञ्जलि ॐ यज्ञेन यज्ञमजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा हरि ओम राजाधिराजाय परसहे साहिदे नमो भयं वस्नाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैष्णाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सारायुषा आन्ताधात्प्रातये समुद्रपर्यन्तया एकरारिति तदप्य श्लोको भिगितो मरुतो परिवेष्टानो अभिषीतस्य कान्वरभिः विश्वे देवाः सवहरि ॐ विश्वतस्तक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्मादः सम्बाहुभ्यं दमति पतत्रये ध्यावा भूमिजनयं देव एका हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम वेदान्तनाथाय च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमार्य धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे राधिकावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रभारतुलसीतलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृह्णामि परमेशः दिव्यमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोले गणपति महाराज की शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, जगदम्बा मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा मैया की सेवा हो, सत्य समाजन समाज की सेवा हो। हरि नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भारत माता की जय, जय जय श्री राधे।